हेलो व्यूअर्स, आरओ की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आज छोटे से एक विचार के साथ देखिए, अलग अलग वीडियोस पे कंटेंट डालने से तो बेहतर है कि मैं हर बात पे एक विचार दो डाल दूं, क्योंकि लगभग लगभग आसपास ही चीज़ें होंगी। तो आज मैं आपसे कुछ शेयर करूंगी। एक मेरे जानकार मित्र हैं और उन्होंने मेरी एक वीडियो के ऊपर कहा था कि ये वीडियो संसार के हिसाब से ठीक है, मगर मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मतलब वो कुछ और एक्सेप्ट कर रहे थे कि मैं कुछ और ऐसा कुछ नया, क्योंकि ऐसा होता है ना, मन की इच्छाएं बहुत सारी होती हैं। तो आपके मन को कभी ये बात सही नहीं लगती कि कोई चीज ऐसी सीधी से कैसे हो गई या इतनी सरल कैसे हो सकती है। क्योंकि जब मन जटिलताओं से भरा होता है तो उसको सीधी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि आपके मन का स्वभाव ऐसा है या आपके दिमाग का स्वभाव ऐसा है, गणित का हिसाब ऐसा है। तो जाहिर सी चीज है, जब वो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि ये संसार के हिसाब से ठीक है और उनके हिसाब से ठीक नहीं है, तो जाहिर सी चीज है कि उनके हिसाब को पूछ लेना चाहिए मुझे कि उनका क्या हिसाब है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे प्रमाण दीजिए कि आपकी सोच इस हिसाब से अलग है। तो प्रमाण तो बात तो हुई फोन पे, मगर वो प्रमाण नहीं था। तो अब जाहिर सी चीज है, अगर मैं उनके प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ तो बहुत सारे लोगों के ये भी यही प्रश्न हैं, होंगे, क्योंकि वो उस ऊर्जा में कल्पना करते हैं। और जब भी आप किसी ऊर्जा में कल्पना करते हो तो जो उसका उपयोग होता है वो तो उपयोग तो हो रहा है, मगर वो आप में समझ जो है गहरी नहीं करता, तो दिक्कत तो होगी। तो उन्होंने मुझसे सेक्स के ऊपर चर्चा की बात की थी कि सेक्स के ऊपर जो मैंने एक वीडियो डाला है वो संसार के हिसाब से ठीक है, मगर मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि वो कौन से ग्रह से संबंध रखते हैं जहां वो हिसाब किताब सही नहीं बैठ रहा। जाहिर सी चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस संसार में, सवाल तो उन्होंने संसार से ही बीच में ही रह के पूछा है, मगर उन्होंने सारे संसार को एक तरफ कर दिया और वो खुद एक तरफ हो गए। तो उन्हें अपने प्लेनेट के बारे में मुझे जानकारी देनी होगी कि वो कौन से ग्रह से हैं या उनमें ऐसा क्या नयापन आ गया है जो कि वो इस चीज को या इतनी वीडियो पे कही गई बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप उस बात को स्वीकार करें या ना करें, ये आपकी दिमाग की सोच है, मगर वहां से बात खत्म हो जाती है। ये बात सत्य है, तो सत्य तो वही रहेगा। आपको किधर से सोचना है, किधर से समझना है, ये आप सोचेंगे कि आप किस ढंग से उस सत्य को उपलब्ध होते हैं।
काम वासना का उपयोग सिर्फ संसार की सृजन की ऊर्जा के लिए है। हाँ, आपके पास ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा है उसके बाद भी, मगर यदि आप उसका उपयोग सिर्फ काम वासना के संबंध में या उसके विचार में करते हैं तो ये आपकी दिक्कत है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने बहुत से लोगों से बात की है, लोगों ने बहुत खुल के मुझसे बात की है। ये कुछ मुझे बात समझ में नहीं आती कि आपके संबंध के बारे में आप लोगों से क्या खुल के बात करना चाहते हैं, या काम वासना पे जो आपने अपने जीवन के प्रति काल्पनिक धारणा बनाई है, जो सिर्फ शरीर की संतुष्टि तक की बात थी, वो मन के भीतर या आपके दिमाग के भीतर क्यों घूम रही है, या वहां तक कैसे चली गई, ये आप विचार करेंगे। ठीक है, रह गई बात मेरे अनुभव की। मेरा अनुभव आपका अनुभव कैसे हो सकता है? जब मैं किसी चीज का अनुभव करती हूं तो मेरे विचार, मेरी भाव दशा मायने रखता है कि मैं उस चीज को कैसे समझती हूं। मेरा अनुभव आपका अनुभव कभी भी नहीं हो सकता। मैं सिर्फ आपको एक ही बात कहती हूँ कि आप अनुभव कर सकते हैं, आप में वो क्षमता है कि आप उस चीज का अनुभव कर सकते हैं। मगर मैंने ये कभी नहीं कहा कि जो मैंने अनुभव किया है वो आप भी अनुभव कर सकते हैं। दोनों में फर्क है, क्योंकि उस पे पीछे सोच का फर्क है। मेरी सोच उस क्षण क्या होगी या क्या रही होगी, तो वो आपकी सोच कैसे हो सकती है? आप दूसरे के बात को सुन के आप में कुछ हलचल नहीं होती तो आप संसार से भिन्न इंसान है, ऐसी कोई बात नहीं घटी। आपने संसार की बात सुनी, आपका मन भी वही बात करता है, इसलिए आपको उसमें ऊब पैदा होती है। तो इसलिए वो आपका दिमाग उस पर कोई रिएक्ट नहीं करता, और जिस पे आपका दिमाग रिएक्ट नहीं करता तो यानी कि आप समझ तो सकते हैं कि उसमें ऊब पैदा हो गई है। जब जिस बात को सुन के ऊब पैदा हो जाए और आप ये कहें कि आपने हर उम्र के लोगों से काम वासना के बारे में बात की है, तो आप कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं हो गए बात सुन सुन के। ये भी कोई बात थी सुनने की? ये कोई बात है सुनने की? मेरा अनुभव इस बारे में इतना ही कहता है कि मैंने किसी भी भाव दशा में कोई भी चीज जी है, मगर उससे आपका कोई हल नहीं निकल जाता। तो वो तो आप जब जिएंगे अपनी भाव दशा से, जैसा आप अपने आप में भाव पैदा करेंगे, तब कोई हल निकल सकता है। ये तो ऐसी बात हो गई कि दो लोग एक ही फूल को देखते हैं, एक का दृष्टिकोण प्रेम का है और एक का दृष्टिकोण घृणा का है। उसमें बेचारा फूल निर्दोष है। फूल निर्दोष है क्योंकि ना तो वो आप में प्रेम पैदा कर रहा है और ना ही आप में वो कोई घृणा पैदा कर रहा है। मगर आपके पास दिमाग है, आप उसे देख के खुश हो रहे हैं, वो आपको खूबसूरत लग रहा है। ये आपकी हृदय की भाव दशा है, ये आपका देखने का दृष्टिकोण है। वही चीज दूसरे को घृणा पैदा कर रही है, क्योंकि उसे उसके नीचे कांटे भी दिख रहे हैं, पीड़ा भी दिख रही है। वो उसे तोड़ने गया, उसके हाथ में चोट लग गई, ये उसका दृष्टिकोण है। तो दो लोगों का दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न है।
उसी तरह काम वासना के संबंध में किसी के लिए वो प्रार्थना है कि परमात्मा ने उसका सुख दिया तो उसका धन्यवाद। किसी के लिए वो घृणा है कि किस गंध में पड़ा हूं मैं। तो ये दो सोच हैं, ये दो अलग अलग सोच है। अगर आप किसी भी चीज के लिए अच्छा सोचेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप उसी चीज के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, आप बुरा भी सोचेंगे उसी चीज के लिए। 100 लोग अगर कहते हैं कि अच्छा है तो 100 लोगों का दृष्टिकोण है। अगर 100 लोग कहते हैं कि बुरा है तो वो उन 100 लोगों का दृष्टिकोण है। और रह गई बात मेरा दृष्टिकोण, समय पे आई चीज के साथ उपयोग करना, उसके सुख का अनुभव करना प्रार्थना है। मैं इस ढंग से सोचती हूँ उसको। जब भी वो जीवन में मेरे समय में रही, मेरे लिए वो प्रार्थना है। तो हम 3 लोग हो गए जिनकी सोच और जिनकी दृष्टिकोण अलग अलग हैं। ये मेरा अनुभव है, आपका क्या अनुभव है ये आप समझ सकते हैं। पर मनोज जी, आप मुझे ये, उनका नाम मनोज जी है, वो मन की मौज में है, तो आप मन की मौज को रस मत दीजिए, क्योंकि मन की मौज को अगर आप रस देंगे तो बहुत जल्दी ऊब जाएंगे। और दूसरों की बातें सुनना या उसी तरह की पिक्चर देखना बात एक ही है। बात में आपका मन रस ले रहा है क्योंकि आपका मन भी उसी काम वासना से पीड़ित है अभी भी। अगर आपके अंदर वो पीड़ा ना हो तो इसका प्रश्न उठना ही बेकार हो जाएगा। तो आप जरा विचार कीजिए और मुझे सही से बताइए कि आप किस ग्रह से हैं। क्योंकि यदि आप संसार से नहीं हैं तो प्रश्न तो आपने संसार में रह के ही पूछा है। तो आप अपने आप को किस तल पे पाते हैं, या आप कहीं अध्यात्म और वासना से ऊपर के बीच के तल पे तो नहीं फंस गए। तो बात यहां साफ हो जाएगी, ना काम मिला ना राम मिला, ना आपने काम में संतुष्टि पाई ना राम ही मिला आपको। जिसने काम में संतुष्टि पा ली, अपने आप को संतुष्ट करना आप पे निर्भर करता है, आपकी सोच पे निर्भर करता है, ये किसी और पे निर्भर नहीं करता। मुझसे इस तरह के जो प्रश्न हैं आप कीजिए, मुझे उस प्रश्नों से कोई ऐतराज नहीं है। मैं पहले भी कह चुकी हूं कि काम वासना एक अंतिम ऊर्जा है, दूसरी ऊर्जा अभी प्राप्त नहीं है। उसके लिए आपको अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। वो इतना सरल नहीं है क्योंकि आप भागना चाहते हैं, और मैं तुम्हें कहती हूँ समझिए। आप समझने का सूत्र उपयोग कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी आप मुझे जब भी बताएंगे कि आप किस प्लेनेट से हैं तो मैं उस प्लेनेट के बारे में विचार विमर्श करूंगी और फिर आपके साथ एक बार फिर अपना अनुभव शेयर करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आरओ की तरफ से आप सभी को नमस्कार। मेरी बातें धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हैप्पी डे।